क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल के कुछ और कॉन्सेप्ट जो रह गए इस सेकंड पार्ट में हम समझेंगे। ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि एक कॉर्ड एक सेंटर पे एंगल बनाती है। सपोज पी क्यू एक कॉर्ड है और ये ओ सेंटर है सर्कल का। तो इसको हमने क्या समझा था पिछले वीडियो में कि एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। अब यहाँ अगर मैं कॉर्ड को हटा दूँ तो देखिए ध्यान से, इसको मैं बोलूँगा एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर। इस सर्कुलर पार्ट को, सर्कल के किसी भी पार्ट, सर्कुलर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क। एंगल सबटेंड बाय आर्क पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू। तो ये सिंबल होता है आर्क का। नाउ स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर अ पार्ट ऑफ पी क्यू वन मोर आर्क आर एस। एक और आर्क इस तरफ ले लेते हैं। अगर ये इनका साइज इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो दोनों एंगल्स ये इक्वल होंगे। तो मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वो क्या है कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, या हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब आइए इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम देखते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 123 पे थ्योरम 9.7 देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि एक सर्कल के सेंटर पे अगर कोई आर्क एंगल बनाता है और वो सेम आर्क किसी और पार्ट में भी एंगल बनाता है तो सेंटर वाला एंगल जो दूसरे एंगल से डबल होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये डायग्राम है तो पी ओ क्यू एंगल पी ए क्यू से डबल होगा। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस बनाई गई हैं, तो इसमें सेंटर वाला एंगल पीछे जो एंगल है उससे डबल होगा। बस शर्त ये है, कंडीशन ये कि सेम आर्क के अंदर आता हो वो एंगल, दोनों एंगल सेम आर्क के अंदर आते हों। तो देखिए स्टूडेंट, इस थ्योरम को और इजी तरीके से मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ। एंगल पी ओ क्यू जो सेंटर पे है वो इससे डबल होगा। मतलब अगर एंगल पी ए क्यू मान लीजिए 40 डिग्री है तो एंगल पी ओ क्यू कितना होगा? 80 डिग्री। एंड वाइस वर्सा, अगर ये 80 डिग्री ये निकालना है तो 40 डिग्री। थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं वो चैप्टर के सॉल्यूशंस के बाद हम समझेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए मैं एक और आर्क यहाँ बना लेता हूँ, इसको ज्वाइन किया मैंने, और मान लीजिए इसको। तो अब देखिए ध्यान से, ये आर्क पी क्यू यहाँ भी है, इस एंगल को फेस कर रहा है, और आर्क पी क्यू जो है यहाँ भी है। तो इस केस में ये इसका डबल होगा क्योंकि ये सेंटर पे एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट पे है, क्योंकि दोनों एंगल्स जो हैं सेम आर्क को फेस कर रहे हैं। ये कंडीशन जो डबल की कब लागू होगी? जब दोनों एंगल्स फेस किसको कर रहे हैं? पी क्यू को। देखिए, तो ज़रूर नहीं कि पीछे ही एंगल हो तो डबल होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट दे शुड फेस द सेम आर्क। अब अगर मैं इस तरफ कोई आर्क बना दूँ, देखिए ध्यान से, और इसका नाम मैं रख दूँ आर, इस केस में इस सेंटर वाले एंगल का कोई इससे रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पी ओ क्यू फेस कर रहा है पी क्यू को, बट यहाँ आर सी क्यू फेस कर रहा है इस आर क्यू को। दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर फेसिंग डिफरेंट आर्क्स। तो इनका कोई रिलेशन नहीं होगा डबल है कि नहीं। रिलेशन किस में होगा? जब वो सेम आर्क को फेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए, अब सेंटर की बात नहीं हो रही है, अब ये दोनों एंगल्स सर्कल के ऊपर हैं और ये फेस सेम आर्क को कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए बी है एंड दिस इज सी एंड डी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं सेम आर्क को फेस कर रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू इक्वल होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का, ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा।
तो पिछला कॉन्सेप्ट था एंगल एट द सेंटर इज़ डबल, और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टाइसिस सर्कल के ऊपर हो तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ऑल वर्टाइसिस आर लाइंग ऑन द सर्कल, देन इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एनी अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल ले लें या ये दोनों अपोजिट एंगल ले लें, इनका सम 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन 1 एंड 2 में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे।